कि मैंने आपसे पूछना है वो है कि इजी पैसा की फ्री ऑफर से कितने फ्री एसएमएस और कितने एमबी फ्री इंटरनेट मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? नाम क्या है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। अच्छा रहीम साहब, आप बताएंगे कितने फ्री एसएमएस और कितने फ्री एमबी इंटरनेट मिलते हैं? एक मिनट मैम, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हैं? एक मिनट होल्ड कीजिएगा मैम। एक क्या रक्षे में आप? हेलो, किसी से आप पूछ तो नहीं रहे? चीटिंग तो नहीं चल रही है? नहीं मैं ऑन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी बताइए। जी समझ, क्या कह रही हैं? मैंने सवाल किया आपसे, इजी पैसा की फ्री ऑफर से कितने फ्री एसएमएस और कितने एमबी इंटरनेट मिलते हैं? ये 1500 एसएमएस मिलते हैं और 15 MB इंटरनेट मिलता है फ्री। क्या और 150 मिनट एसएमएस, 150 मिनट मिलते हैं, इसमें आधे टेलीफोन के आधे अदर नेटवर्क के लिए। यार हाउ कम कि आप लोग इतने जीनियस हैं इन मामलात में। मैं ये पर्चे पकड़ पकड़ के थक गई हूँ। मुझे मतलब ये रोजाना में 3 दफा पढ़ी फिर भी याद नहीं हो रहा। सो आपको कैसे याद है सब कुछ? थोड़ी बहुत बातें मतलब नेट वगैरह न्यूज वगैरह पे आती है, 3 याद रहता है। अच्छा चले, जबरदस्त। गॉड ब्लेस यू। आपको मिलेगा हमारी तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, एक और सवाल हमने पूछा हुआ है, जो रूठे हुए को मनाने का आपका कोई खास तरीका है? बस प्यार से मनाएंगे और गाना वाना गा देंगे, हो गया। मतलब प्यार से कैसे? कैसे प्यार से कैसे? प्यार से मनाएंगे और गाना वाना गा देंगे, और क्या। अच्छा तो कोई गाना गाए ना, कोई गाना गा के बताएं। नहीं प्लीज, गाने के मैं हैं? इस वक्त तो नहीं कर सकता। क्यों? बस वो। अच्छा रास्ते में है, रूठे हुए तो नहीं है ना? जी रूठे हुए तो नहीं है ना? रूठे हुए तो नहीं। अच्छा रास्ते में। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, प्यार से ना, अब प्यार से तो कोई इतनी लंबी चौड़ा क्राइटेरिया है कि कैसे आप प्यार से मनाएंगे। आपसे कोई रूठ जाए तो आप कैसे मनाते हैं? तुम रूठे हम छूटे। अरे वाह, तो अगर कोई पार्टिसिपेंट रूठ जाए, वो आपका बड़ा प्राइज पार्टिसिपेंट हो, तो वो बाजुकात नखरे भी तो करते हैं ना। उनका लॉस। अच्छा, क्योंकि देखें, सबसे पहली चीज किसी भी कंपटीशन में और पाकिस्तान की नुमाइंदगी में ये कि बहुत हम्बल होना चाहिए। अगर पहले ही स्टेप पे इतने नखरे हैं तो वहां जाके क्या होगा? हाँ। अच्छा कभी ये होता है, हमेशा सही टाइप के लोग मिल जाते हैं इस कंपटीशन में? हमने कई दफा यहाँ शुरू करने का वो किया तो हमें पता चला हर शौक तो बहुत लोगों को है, लेकिन कितने लोग जो है वो उसके लिए मौजू भी है या वो बाकायदा से कोई कोशिशें भी करते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो बहुत मुश्किल हुई सही पार्टिसिपेंट्स को ढूंढना और वो करना, लिमिटेड होते। पिछले 2 सालों में माशाल्लाह काफी बेहतरी आई है। प्रोबेबली शायद मीडिया का एक्सपोजर है या लोग आ रहे हैं, लेकिन सर्टेनली अभी भी वो ग्रूमिंग और वो चीज नहीं हो पाती। यहाँ पे हम जितना भी उनको पॉलिश कर लें, वहां जाके उनका लैक करते हैं, लैक कर जाते हैं। क्या चीजें हैं जो लैक करते हैं? क्या चीजें जिसकी कमी रहती है? मैं आपको बताऊं, हिपोक्रेसी एक किसी भी कंटेस्टेंट में, डेडिकेशन नहीं है। ओवरनाइट वो चाहते हैं कि हर चीज उनको ओवरनाइट मिल जाए। सही है। अभी हाल में ही एक किसी से मेरी बात हुई, मैंने कहा जॉन अब्राहम भी मैनहट्टन इंटरनेशनल में गए, बट ही नेवर वन दैट। ठीक है, लेकिन डेडिकेशन और वो कमिटमेंट जो है, टुडे ही डजंट नीड एनी कंपटीशन। तो वो एक प्लेटफॉर्म आपको कंपटीशंस मिलता है। यहाँ पे कंटेस्टेंट्स ये हारे, आ गए, प्लेसिंग नहीं हुई तो जी धांधली थी। अरे भाई धांधली कैसे थी? आप ये भी तो देखो, 60 ममालिक 70 ममालिक हैं, उनमें से ओनली दी बेस्ट वुड कम। सही। आप अपने आप को प्रूफ तो करो। आप पार्टीज में जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, सुबह अगर 9 बजे की कॉल है, आप 10 बजे नीचे उतर रहे हो, टाइम शेड्यूल पे नहीं आ रहे हो। अब देखें, आप जो काम कर रहे हैं ना, वो एक प्रोफेशनल की अप्रोच है। अब इसमें एमेच्योर आएंगे, जाहिर है वो लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में अब मॉडलिंग देखने में बड़ा ग्लैमरस लगता है। आपने कपड़े पहन लिए, आपने ऐसे ऐसे कर लिया, और बस जो आप काम कर रहे हो वो तो हार्डकोर उसकी वो है ना कि ये करना पड़ेगा, टाइम की पाबंदी करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट भी, आपको जो चीजें बताई जाएंगी वो फॉलो भी करनी पड़ेंगी। सो ये लेवल कैसे आएगा एक एमेच्योर में? आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे, आप उन्हें ग्रूम करेंगे, आप उन्हें बाकायदा किसी कोर्स किसी उसमें से गुजारेंगे। जी, जो A+ और बेस्ट मॉडल पाकिस्तान के जो कंपटीशन मिस टूरिज्म इंटरनेशनल पाकिस्तान की विनर होंगी, उनको हम बाकायदा ट्रेन करेंगे। सही। और सीजन लोगों के साथ ट्रेन करके उनको भेजेंगे। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जो है, वो ये चीज ध्यान में रखें कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में आपकी एक एक चीज नोट होती है। जब मैं पहले आया था और असमत जन्नाब साहब आई थी, उन्होंने भी ये बात आपसे उस वक्त भी शेयर की थी कि वो आपके उठना बैठना खाना पीना हर चीज नोट करते हैं, वो मार्किंग्स हो रही होती हैं, क्योंकि इट्स अबाउट अ रोल मॉडल। अब वो किसी जंगली को तो रोल मॉडल नहीं बना देंगे। तो
लुक से ज्यादा आपके मैनरिज्म काउंट होते हैं। अगर लुक्स हर चीज होती और बहुत खूबसूरती होती तो फिर तो कोई भी बन जाता। हाँ। लेकिन इट्स अबाउट कि आप किस तरह से अपने पर्सोना को कैरी लोगों करते तक हैं। पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये क्यों करेगा कोई, इतनी मुशक्कत क्यों उठाएगा? उसको क्या मिलने वाला है इस तरह के किसी पार्टिसिपेशन में? मतलब शौकिया वो आ गए, उन्होंने कहा मॉडल बनना है, आपने उन्हें बता दिया आपको खाना ये पड़ेगा, आपको उठना इतने बजे पड़ेगा, आपको ये सारे काम सारा दिन करना पड़ेगा, तो वो तो एक जॉब, नौकरी बन गई ना उनके लिए, तो मुश्किल हो गई। तो वो फिर उसी वक्त करेंगे जब उन्हें लगेगा कि इसके नतीजे में हमें ये सब कुछ मिल सकता है। देखें, एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया होता है। अगर आपको एक शौक है इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन का, एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने का, तो आपको सर्टेनली उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको मॉडल बनने का शौक है तो आपको ऑब्वियसली फ्लैश से तो आप दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैश तो आप पे पड़ेगा। तो उसी तरह से ये चीज आपको परसू करनी पड़ेगी। इन दी लॉन्ग रन जरूरी नहीं आप ये कंपटीशन जीतें या ना जीतें, लेकिन अगर आप उसको सही से अपने आपको वहाँ पे पोर्ट्रे करते हैं तो वहाँ पे मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं, इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं। 2007 में मेरे 2 मॉडल समरा जिलानी और अली असगर गए थे बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में टर्की में, और उनके काम को इतना अप्रिशिएट किया गया था कि दे एंडेड अप इन इस्तांबुल फैशन वीक। डिजाइनर और टॉप का डिजाइनर्स ने उनको किया। फिर अली वाज आल्सो अप्रिशिएटेड, ही वाज इनवाइटेड इन कोरिया बाय डिजाइनर आंड्रे किम, और उनके हार्डकोर फैशन शो को उसने किया। तो आई थिंक ही इज द ओनली मॉडल सो फार आई नो जिसने इंटरनेशनली अपने आप को पोर्ट्रे किया पाकिस्तान में रहते हुए। तो अगर आपको इंटरनेशनल सिनारियो पे अपना नाम चाहिए, वो चाहिए, तो ठीक है। अगर आपको यहीं के लोकल मैगजीन्स में छप के रह जाना है तो फिर आप अपनी मनमानी कीजिए। बिल्कुल सही। सो इसका मतलब है कि एक्सपोजर मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप उसको फिर जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कि फेम आपको तो मिल जाती है, फिर आप उसको पॉजिटिवली कहाँ कहाँ आप उसको यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हैं, वो एक आपके ऑप्शन पे रहता है। लेकिन फेम मिलना इतना मुश्किल नहीं है, उसको संभालना मुश्किल है। बिल्कुल। और उसको संभालने के लिए आपको अपनी डिग्निटी रखनी पड़ती है, और डिग्निटी आपकी जो आती है वो एक रूटीन से आती है। अगर रूटीन नहीं है तो फिर तो आपको मतलब कोई गाली भी दे जाएगा रोड पे चलते हुए तो आप उसको भी खुशी खुशी कर लेंगे, या ज्यादा ज्यादा एक गाली दे देंगे। बिल्कुल सही जनाब। तो वो सब लोग जिन्हें शौक है मॉडलिंग में आने का, और जिनका दिल चाहता है कि वो भी अपने आप को सामने स्क्रीन पर लेकर आए, या उन्हें लगता है कि उनके अंदर इस तरह की कोई सलाहियत मौजूद है, उनके लिए प्रोग्राम है जो कि प्लस कोलैबोरेशन विद बेस्ट मॉडल पाकिस्तान का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोग्राम की सूरत में आप देख सकेंगे। उसके लिए एनरोलमेंट का सिलसिला शुरू है। वेबसाइट्स और ईमेल एड्रेसेस आपके सामने आ रहे हैं। जैगम एक दफा डिस्प्ले कर दो ताकि आप इस पर रब्ता कर सकें, और अगर आप इस पर रब्ता करेंगे तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, और उसके नतीजे में आप शामिल हो सकेंगे इस मुकाबले में, जहां पे 15 लोग फाइनल इन्होंने चुनने, और उनमें से फिर एक बेस्ट मॉडल का इंतखाब किया जाएगा, जो जैसे अभी उस्मान अमान बता रहे थे बहुत सारे उन मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने आज साथ रहे। मैं इजाजत चाहूंगी इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी आपसे कल फिर, उस वक्त तक रखिए अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।